साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा की हत्या सीआईए ने कैसे उनके विमान को ही उड़ाकर कर दी थी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले आपको होमी जहांगीर भाभा के बारे में बताता हूँ। ये जो होमी जहांगीर भाभा थे, ये बंबई के रहने वाले थे और इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। आप पूछेंगे कि पारसी क्या होता है, तो पारसी लोग मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया था, लेकिन ईरान पर जब मुसलमानों का कब्जा हो गया तो वहां से बहुत सारे पारसी भागकर भारत चले आए। और पारसी ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 75,000 के आसपास हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद लोग होते हैं। तो होमी जहांगीर भाभा बम्बई में पारसी परिवार में पैदा हुए। परिवार बहुत सावधान था, पढ़ा लिखा था। भाभा पढ़ने में बहुत तेज थे, तो उनको भेज दिया गया पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड में है। दुनिया के सबसे शानदार विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती होती है। संयोग से मैंने भी कुछ समय तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई की है। तो उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा गए। उन्होंने वहाँ से भौतिकी की पढ़ाई की, फिजिक्स की पढ़ाई की, और फिर वहीं से उन्होंने पीजी भी किया, यानी कि डॉक्टरेट ले लिया। और जो नाभिकीय भौतिकी होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें भाभा की खास रुचि थी और उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो हिंदुस्तान लौट गए। जब वो लौटे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, गुलाम था। और 1945 में, 1945 में भाभा ने बम्बई में TIFR की स्थापना की, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वानों की कद्र भी करते थे, वैज्ञानिकों की भी कद्र करते थे। आज तो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बस गौतम अडानी के जूते साफ करता रहता है। लेकिन पंडित नेहरू बहुत बड़े स्कॉलर थे और वैज्ञानिकों के सहारे वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो उन्होंने भाभा को बिल्कुल खुली छूट दे दी कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। और नेहरू जी का संरक्षण प्राप्त करके भाभा ने बॉम्बे के पास ही ट्रॉम्बे में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, जिसका नाम अब हो गया है BARC या बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और पंडित नेहरू ने भाभा को परमाणु ऊर्जा आयोग का, यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन भी बना दिया। इस तरह भाभा नेहरू जी के बहुत करीबी वैज्ञानिकों में से गिने जाने लगे। भाभा का दुनिया भर में बहुत सम्मान था और नेहरू जी ने उन्हें खुली छूट दी थी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। देखिए, परमाणु ऊर्जा से विनाश भी होता है। जैसे 1945 में अमेरिका ने 2 जापानी शहरों पर एटम बम गिरा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। दोनों शहर कब्रिस्तान बन गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग भी हैं, पीसफुल यूज भी हैं। खास के उससे बिजली बनाई जा सकती है और बिना प्रदूषण के, प्रदूषण रहित बिजली बनाई जा सकती है। तो ये सब बातें थी। तो ये तो भाभा साहब की बात हो गई। अब मैं आपको CIA के बारे में बताता हूँ। CIA जो है वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। CIA का मतलब होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये अमेरिका की एक जासूसी करने वाली संस्था है। भारत में भी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेकिन अमेरिका सुपर पावर है, तो CIA बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। CIA का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो वर्जीनिया के लैंगली शहर में है। और CIA का जो डायरेक्टर होता है, CIA का जो निदेशक होता है, उसको अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों में, सबसे ताकतवर शख्सों में माना जाता है। जॉर्ज बुश एक जमाने में
CIA के डायरेक्टर हुआ करते थे और आगे चलकर वे अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने। इसी से आप समझिए कि CIA का डायरेक्टर कितनी बड़ी हस्ती होता है। तो ये जो CIA है ये दुनिया भर में अमेरिकी हितों की रक्षा करता है और बहुत सारे गलत सलत काम भी करता है। गलत सलत काम से मेरा मतलब है कि किसी की का खून करवा देगा, किसी को जहर पिलवा देगा, किसी का अपहरण कर देगा, किसी को लंगड़ी मार देगा, किसी के पीठ में खंजर मार देगा। मतलब ये तो जितने काम होते हैं, मतलब आप 2 नंबर के काम कर सकते हैं, उसमें भी CIA को महारत हासिल है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बाकायदा CIA के अंदर में एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, यानी गंदे कामों का एक अलग विभाग ही है, जिसका काम यही रहता है कि इसका खून कर दो, उसका अपहरण करवा लो, उसको जहर पिला दो, उसको लापता करवा दो, यही सब काम होते हैं। तो जब होमी जहांगीर भाभा ने भारत के ऊर्जा कार्यक्रम को, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ाना चाहा, तो अमेरिका को टेंशन हो गया, CIA को भी टेंशन हो गया, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरी आलमी जंग के बाद की बात है। उस समय दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, 2 सुपर पावर्स, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। दोनों में रस्साकशी चलती थी, जिसे शीत युद्ध कहते थे, इंग्लिश में कोल्ड वार कहते थे। और अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के पास एटम बम आ जाए, परमाणु बम आ जाए। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे, वो CIA की आंखों में खटकने लगे, कांटा बनकर चुभने लगे। अब अमेरिका खुल के तो कह नहीं सकता था इंडिया को कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बंद किया जाए, तो CIA ने एक खौफनाक प्लान बनाया होमी जहांगीर भाभा का कत्ल करने का, उनका खून करने का। अब ये बात है 1966 की, 1966 की। तो उस साल एक यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। वियना में एक सम्मेलन होने वाला था, दुनिया भर के परमाणु विशेषज्ञ आने वाले थे वहां। तो हिंदुस्तान में चूंकि भाभा जो थे वो सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो उनको कहा गया कि वो हिंदुस्तान की वहां नुमाइंदगी करें, भारत का प्रतिनिधित्व करें। तो एयर इंडिया के एक फ्लाइट से भाभा रवाना हुए वियना के लिए। उस फ्लाइट का उड़ान संख्या थी AI-101, जैसे अभी अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है उसकी उड़ान संख्या थी AI-171। तो इस फ्लाइट से भाभा उड़े। और आप जानते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, यूरोप का भी भूगोल पढ़ा होगा, तो यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आल्प्स पर्वत है। उसका कुछ हिस्सा फ्रांस में है, कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन वो यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है आल्प्स। तो जब भाभा का विमान फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था, आल्प्स की एक चोटी है, उसको इंग्लिश में माउंट ब्लैंक कहते हैं, फ्रेंच भाषा में मो ब्लां कहते हैं। और उसके बाद उस विमान को स्विट्जरलैंड के जेनेवा हवाई अड्डे पर उतरना था, तभी अचानक वो विमान आल्प्स पहाड़ के ऊपर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ऐसी वो भीषण दुर्घटना थी, ऐसा हादसा हुआ कि उसमें 106 यात्री थे, भाभा समेत सारे के सारे मौत के मुंह में चले गए। 6 लोग क्रू मेंबर्स थे, यानी पायलट और एयर होस्टेस वगैरह, सब लोग मारे गए, एक भी जिंदा आदमी नहीं बचा। उसके बारे में कहा गया कि जो ATC होता है, जो एयर कंट्रोल का जो होता है, और पायलट, इन दोनों के बीच कुछ संवादहीनता हो गई थी, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए थे, इसलिए ये दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना का बाहरी कारण बताया गया, लेकिन बहुत सारे खोजी पत्रकारों और बहुत सारे लोगों का दावा है कि CIA ने भाभा का खून करा दिया, ये सोचकर कि भाभा के खून हो जाने के बाद भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो रुक जाएगा और इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकेगा। और आप सोचेंगे कि फिर भाभा के खून के बाद हुआ क्या, लेकिन भाभा जो थे वो बहुत, आप कह सकते हैं, दूरदर्शी आदमी थे, जिसको इंग्लिश में फार साइटेड कहते हैं, बहुत आगे की सोचते थे। तो उन्होंने बाकायदा अपना एक उत्तराधिकारी चुन रखा था, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाता।
संयोग से ये उत्तराधिकारी भी एक पारसी वैज्ञानिक ही थे जिनका नाम था होमी नशड़ेवानजी सेठना। और होमी एंड सेठना जो थे वो भाभा की विरासत को आगे बढ़ाते चले गए और 74 में 1974 में उन्होंने उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से कहा कि हम लोग एटम बम बना सकते हैं, बस हमें आपकी इजाजत चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि इजाजत है। हमारे अभी के प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, वो तो पहले डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके परमिशन देते, लेकिन इंदिरा गांधी ने सेठना को इजाजत दे दी और तारीख तय हुई 18 मई 1974। जगह तय हुआ राजस्थान के रेगिस्तान में एक सुनसान इलाका है पोखरण, और वो बिल्कुल गोपनीय वो रखा गया प्लान। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो इंडिया के उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उनको तक इसकी जानकारी नहीं थी। संभवतः राष्ट्रपति महोदय को भी इसकी जानकारी नहीं थी। और एक कोड वर्ड रखा गया उसके लिए, बुद्धा स्माइल्स, मतलब बुद्ध ने मुस्कुरा दिया। इंदिरा गांधी ने सेठना को बताया कि जब सफलतापूर्वक एटम बम छूट जाएगा तो मुझे बस इतना मैसेज मिल जाना चाहिए। 18 मई 74 को एटम बम का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ और भारत एक परमाणु शक्ति बन गया, जो CIA के चेहरे पर बहुत बड़ा तमाचा था, अमेरिका के चेहरे पर बहुत बड़ा तमाचा था। इंदिरा गांधी ने इंडिया को परमाणु शक्ति बना दिया था और सेठना ने एक छोटा सा मैसेज इंदिरा गांधी को भेजा, बुद्धा स्माइल्स। तो भाभा का कत्ल करके भी CIA भारत के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक सका। साथियों, ये कहानी मैंने इसलिए आज आपको सुनाई क्योंकि अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पायलट की गलती, कुछ लोग कहते हैं कि मशीनों की गलती, कुछ लोग कहते हैं कि सबोटाज किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि ये हुआ, पक्षी टकरा गया, इंजन फेल कर गया। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसी बहुत सारी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं जिनका अंत तक रहस्य नहीं खुला है। 1960 के ही दशक में अफ्रीकी देश है कांगो, वहां एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनका नाम था डाग हैमरशोल्ड, वो नॉर्वे के रहने वाले थे और बहुत आज़ाद आदमी थे, अमेरिका की चमचागिरी नहीं करते थे और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कुछ नहीं चलने देते थे। डाग हैमरशोल्ड जिस दुर्घटना में मारे गए, ऐसा माना जाता है कि उनका कत्ल भी CIA नहीं करवाया था, CIA के एजेंटों ने विमान में गड़बड़ियां कर दी थी। तो साथियों, इस तरह होमी जहांगीर भाभा शहीद हो गए और शहीद होने के बावजूद उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। मैं फिर आपको बता दूं कि परमाणु बम से बहुत विनाश होता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो होती है जिससे बिजली बनती है वो उसका शांतिपूर्ण प्रयोग है, वो हर देश को करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय